दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है। मेरी उम्र करीब 55 साल हो चुकी है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 55 साल नहीं बल्कि 50 जन्म बीत गए। मैंने सारी जिंदगी एक ही काम किया, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। बचपन में पिताजी के साथ हार्डवेयर की दुकान पर मजदूरी शुरू की। फिर मैंने खुद से एक छोटी सी दुकान बनाई जिसमें लोहे के पुर्जे और पाइप बेचा करता था। अक्सर रोज सुबह 4 बजे उठना और नहा धोकर माता रानी के सामने माथा टेकना, फिर चुपचाप मजदूरी पर निकल जाना। यही मेरा दिन भर का रूटीन था। घर में मेरी धर्म पत्नी शांति देवी और 2 बच्चे, बेटा संजय और बेटी लक्ष्मी रहते थे। मेरा बेटा ठीक जवानी की दहलीज पर था और लक्ष्मी हमारी आंखों का तारा है। वो अभी 15 साल की ही हुई है। उसकी मुस्कुराहट घर को उजाले से भर देती है। हमारी ये छोटी सी दुनिया मेरा सब कुछ थी। फिर हमारी जिंदगी में एक ऐसी घटना आई जिसने हमारी हस्ती बस्ती गृहस्थी को झंझोर कर रख दिया। आज तक मैंने जितनी भी कमाई की वो बस घर चलाने और बच्चों को पढ़ाने में चली गई। एक वक्त ऐसा भी था जब शांति ने कहा था कि सुनो, थोड़े पैसे जोड़कर सोने की कोई चीज ही ले लो, भले ही छोटी ही सही, आने वाले वक्त में काम आएगी। मैंने मुस्कुराकर शांति से कहा कि शांति, हमारी लक्ष्मी और संजय की पढ़ाई ही मेरे लिए सोना है, यही असली धन है। बाकी आड़े वक्त काम आने के लिए हमारे भगवान है ना। और तुम तो जानती ही हो, जब नीयत साफ हो तो ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। साथियों, एक चीज थी जो सालों से मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रही। वो था एक किराए का घर। पिछले 30 सालों में हमने शहर में 5 किराए के मकान बदले थे। हर बार मकान मालिक के नखरे, हर साल किराया बढ़ाने का डर, और ये बात कि आप लाख सफाई कर लो, खूबसूरती बिखेर दो, लेकिन आखिर में ये घर आपका नहीं है। बस यही एहसास मुझे अंदर से खोखला कर देता था। मैं शांति और बच्चों को एक मजबूत छत देना चाहता था, एक ऐसी जगह जहां वो हमेशा कह सके कि ये हमारा है। लेकिन क्या करता, धीरे धीरे मेरी उम्र ढल रही थी, कमर में दर्द रहने लगा था और बाजू में पहले वाली ताकत नहीं थी। मैंने खुद से जवाब किया कि रामलाल, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। बस वही पल था, मैंने बचत शुरू की। शांति अभी भी आलू के चिप्स और बढ़िया बनाकर घर के बाहर बेचने लगी और भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा। बीते पिछले 3 सालों में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए, इतना कि शहर के अंदर तो नहीं मगर आबादी से जरा दूर हटकर एक छोटा सा मकान बनाया जा सके। मैंने ठीक घर की बात शांति को बताई तो अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आखिर आपने कर दिखाया। अब हमारी लक्ष्मी और संजय को हमेशा के लिए एक पक्का ठिकाना मिल जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, शहर के शोर से करीब कई किलोमीटर दूर एक छोटी जगह नई बस्ती बनने वाली थी, बिल्कुल सूनी। वहां पर कुछ घर तो बने हुए थे और कुछ अभी बन रहे थे। बस उन्हीं में से 1-2 कमरे का सादा सा मकान हमें कम दामों में मिल गया। वो ऐसा था कि जैसे पुरानी ईंटों को जोड़कर जैसे तैसे खड़ा कर दिया हो। वहां की सड़कें भी एकदम कच्ची, आसपास झाड़ियां, और इन सभी घरों के पीछे एक घना जंगल और नदी थी। शहर के मुकाबले यहाँ की आबादी बहुत कम थी, लेकिन कम दामों में यह मकान मिल रहा था तो मैंने तो बस शुक्र अदा किया। हालांकि यह शहर से दूर है मगर है तो अपना। मैंने खुशी खुशी से वो मकान खरीद लिया। घर के कागजात पर दस्तखत करके जब चाबी मेरे हाथों में आई, उसी वक्त मेरी आंखों में ख्वाब थे कि अब मेरा बेटा संजय इस छत के नीचे आगे बढ़ेगा और लक्ष्मी अपने कमरे में सुकून से अपनी चीजें सजाएगी। बस फिर क्या था, हमने पुराने किराए के घर को अलविदा कह दिया। बाकी जो हमारे पास सामान था मैंने उसे ठेले में लाद कर नए घर की तरफ चल पड़ा। शांति ने घर में दाखिल होने से पहले हमारे भगवान श्री राम की एक छोटी सी मूर्ति रखकर पुरानी रीत के मुताबिक पूजा की। इसके बाद उसने दीपक जलाया और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया। सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये नया ठिकाना हमारे लिए खुशियों का सबब बने। लेकिन शायद किस्मत को कोई और ही बात मंजूर थी, क्योंकि मेरी बेटी लक्ष्मी आमतौर पर बहुत खुश रहती है, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी। उसने चौंक कर दरवाजे की चौखट की तरफ देखा, जैसे कि वहां कोई खड़ा हो। फिर उसने नजर उठाकर ऊपर देखा। इसके बाद कच्चे आंगन में झांक कर देखा। फिर वो अचानक एकदम सहम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने शांति से प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहाँ बहुत ठंड है।
उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि बाहर कड़ी धूप थी और तो और पंडित जी ने अभी अभी अग्नि को शांत किया था। लक्ष्मी ने सर झुका लिया और अंदर चली गई। उसी दिन से उसके रवैये में एक हल्की सी तब्दीली आ गई। हालांकि ये तब्दीली मामूली थी, लेकिन पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर मैं उसका पिता था, मैंने महसूस कर लिया था। पर मुझे मालूम नहीं था कि ये ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही चीज थी जिसने मेरे घर की चौखट पर मेरे इंतजार शुरू कर दिया। एक ऐसी चीज जो मेरी प्यारी लक्ष्मी के जरिए मेरी जिंदगी के सुकून को हमेशा के लिए तबाह करने वाली थी। शुरुआत के 2-3 दिन तो सामान को सेट करने और सफाई में गुजर गए। वही कच्ची सड़क, धूल मिट्टी, आसपास कोई पड़ोसी नहीं। हमने खुद को इस नए माहौल में ढालने की कोशिश की। मैं अक्सर सुबह जल्दी उठकर माता रानी की पूजा करके अपने काम शहर की तरफ चला जाता। रोजाना शाम को थका हारा लौटता। शांति सारा दिन घर की देखभाल में लगी रहती। मेरा बेटा संजय अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नए दोस्त बनाने में व्यस्त हो गया। लेकिन लक्ष्मी, मेरी सबसे प्यारी बेटी, वो बदलती जा रही थी। जब हम किराए के घर में थे तो लक्ष्मी की आवाज़ सबसे ऊंची होती थी। वो रोज सुबह उठकर जोर जोर से भजन गाती थी। वो सारा दिन चहचहाती रहती, जैसे घर में एक रंगीन तितली हो। मगर यहाँ इस नए घर में वो तितली जैसे किसी गहरे खोल में बंद हो गई। उसकी सबसे पहले तब्दीली ये आई कि उसने सुबह उठकर पूजा में शामिल होना छोड़ दिया था। पहले वो शांति के साथ बैठकर जय जयकार करती थी, मगर अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और तो और उसकी आंखों की मासूम चमक खत्म होती जा रही थी। अब उसकी नजरों में एक खालीपन सा था। ऐसा लगता जैसे वो कहीं और देख रही हो। मैं अक्सर जब भी उससे बातें करता तो वो सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देती। उसकी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वो अक्सर रात को उठ जाती। मेरा और शांति का कमरा पास में ही था। एक रात मैंने पानी पीने के लिए आंखें खोली। देखा लक्ष्मी अपने कमरे से निकली और कच्चे आंगन में जाकर खड़ी हो गई। चांदनी रात थी। वो एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। मैंने दिल पर काबू रखा और उससे हल्की सी आवाज में पूछा, लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ी हो? मेरी आवाज सुनकर वो एकदम चौंक कर मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। ऐसा लग रहा था कि जैसे डर ने उसके अंदर का सारा खून चूस लिया हो। कहने लगी, पिताजी, मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैंने कहा, कौन बुला रहा है? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, तुम अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। मैं चुपचाप उसे पकड़कर अंदर ले आया। इसी चक्कर में शांति भी उठ गई। शांति चुपचाप उसे गले लगाकर सो गई, मगर मेरे दिल को सुकून नहीं आया। मैंने शांति से कहा कि सुनो, ये लक्ष्मी को क्या हो रहा है? लगता है जैसे किसी बीमारी ने जकड़ लिया हो। शांति ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब भी वो अपने कमरे में अकेली होती है तो मुझे उस कमरे में एक अजीब ठंडक महसूस होती है। नहीं मालूम ये नए घर का असर है या शायद नई जगह को वो कबूल नहीं कर पा रही। मुझे तो लगता है कि बात शायद कुछ और है, क्योंकि कल जब मैंने उसे आवाज दी कि आओ भगवान जी के सामने दीपक जलाते हैं, तो अचानक गुस्से में चीखी। अजीब सा गुस्सा जो कभी उसकी आवाज में नहीं था। बोल रही थी, मुझे अकेला छोड़ दो, आप ही बताओ क्या ये हमारी लक्ष्मी हो सकती है? दोस्तों, इस बात से मेरे दिल में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि मेरी लक्ष्मी जो इतनी सादी और संस्कार वाली थी, वो आखिर पूजा से कैसे इनकार कर सकती है? क्या कहीं किसी बीमारी ने उसके दिमाग पर इतना बुरा असर डाल दिया? मैंने मन बना लिया कि मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन मैं काम से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गया। लक्ष्मी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा बिल्कुल अंधेरा। मैंने लक्ष्मी के सर पर हाथ फिराया और कहा कि बेटा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। लक्ष्मी ने जैसे ही धीरे से सर उठाया और उस लम्हे में मैंने जो देखा वो उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसकी आंखों में एक शदीद खौफ था और तो और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो उसका नहीं लग रहा था। कहने लगी, पिताजी, ये घर अच्छा नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ इस घर में? उसने कहा कि जब भी रात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई चलता है और साथ ही मुझे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि ये घर मेरा है। लक्ष्मी की आवाज कांप रही थी। ये सुनकर मेरे बदन में भी ठंडक उतर गई। मैंने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि सुनसान इलाके में यहां पर कौन आ सकता है? यह कोई चोर नहीं हो सकता। मैंने लक्ष्मी को गले से लगाया और कहा
कि ये सब तुम्हारा वहम है और तुम भूल गई ये तुम्हारा अपना घर है, किसी और का नहीं। मैं चुपचाप उसे दिलासा देता रहा, मगर मेरा अपना दिल डर के कारण डूब रहा था। मैंने ठीक उसी रात घर में चारों तरफ ध्यान से देखा। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, मगर दीवारों पर, खासकर लक्ष्मी की दीवार, एक अजीब सा गीलापन था उसमें। ध्यान से देखने पर महसूस हुआ कि जैसे कई सदियों से इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी हो। मैंने सोचा कल मुझे शहर जाकर जरूर किसी हकीम या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शायद जिस्मानी थकावट की वजह से ये सब हो रहा है। मेरा ईमान बस भगवान पर था, मगर मुसीबत ने मेरी अकल को भी जकड़ लिया था। मैं सिर्फ इसे बीमारी समझकर टालना चाहता था, मगर हम दोनों माता पिता ये नहीं जानते थे कि वो जिस चीज से बेटी को छुड़वाना चाह रहे थे वो सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा साया था जिसकी जड़ें इस जमीन और घर की पुरानी तारीख में गड़ी हुई थी। और तो और धीरे धीरे वो साया मजबूती से लक्ष्मी को अपने कब्जे में ले रहा था। मैंने इस बारे में शांति से बात की। वो कहने लगी कि आपका ध्यान सिर्फ मेहनत और काम पर रहता है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि शायद इस घर में कुछ ठीक नहीं है, मगर आपने सुना ही नहीं। मैंने शांति को कहा, अभी घबराओ मत, सबसे पहले हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। हो सकता है नींद की कमी या नई जगह के दबाव में शायद उसके दिमाग पर असर हो रहा हो। मैं कल ही उसे डॉक्टर को दिखाता हूँ। तुम तो जानती ही हो मैंने कितनी मेहनत के बाद ये घर खरीदा है, ऐसे नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, अगले दिन मैंने लक्ष्मी को स्कूल जाने से मना कर दिया। मैं उसे ठीक एक जाने माने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने लक्ष्मी को गौर से देखा और मुझसे कुछ सवाल किए। मैंने डॉक्टर को सारा हाल बता दिया कि रात को जागना, चुप रहना, गुस्सा करना और ठंडक महसूस करना। डॉक्टर ने लक्ष्मी की आंखें देखी और जबान चेक की। ब्लड प्रेशर नापा तो सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी ऐनक ठीक की और कहा कि देखिए रामलाल जी, जिस्मानी तौर पर आपकी बेटी बिल्कुल सेहतमंद है। इसमें किसी भी किस्म की कमजोरी या बीमारी नहीं है। मैं इसे नींद की कुछ हल्की दवाइयां दे देता हूं ताकि रात में इसे सुकून मिल सके, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि कई बार नई जगह पर जाने से कोई अंदरूनी खौफ ऐसे वहम पैदा कर सकता है। मैंने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और दवाइयां ली। मैं थोड़ा खुश भी था कि लक्ष्मी ठीक है, मगर दिल कह रहा था कि कुछ तो अंदर से खराबी है। पर खैर, मैंने घर आकर दवाइयां लक्ष्मी को खिलानी शुरू की। शुरू के 2 दिन वो अच्छे से सोई, मगर तीसरी रात वो बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। मैंने उससे कहा कि बेटा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? उसने हल्की सी आवाज में कहा, ये दवा उसको रोक नहीं सकती पिताजी। ये शब्द उसने मुझे कांपते हुए कहे थे। वो ठीक मेरे पास आई। उसकी ठंडी सांसें मैं अपने गाल पे महसूस कर रहा था। वो बहुत गुस्से में थी, साथ के साथ वो मुझे धमकियां भी दे रही थी। बस उसी लम्हे मेरा ईमान डगमगा गया। ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये मेरे वहम से बहुत बड़ी हकीकत थी। मेरा विश्वास टूट चुका था। अब बस मेरी एक ही जगह थी, भगवान की शरण। इसके ठीक अगले दिन मैं अपनी मजदूरी छोड़कर सीधा शहर के प्राचीन मंदिर पहुंचा। मंदिर के महापंडित जी, जिनका नाम विश्वनाथ था, वो बहुत ही नेक और ज्ञानी मानी जाने जाते थे। मैं हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया, चुपचाप बस रोए जा रहा था। उस वक्त मेरी आंखों से टपकते आंसू मेरी मेहनत, ख्वाब और मेरी बेटी की खौफ की कहानी सुना रहे थे। मैंने पूरी बात बता दी कि मेरे साथ अब तक क्या क्या हुआ। पंडित जी ने मेरी पूरी बातें सुनी। वो कोई आम पंडित नहीं थे। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की, जैसे वो किसी और दुनिया से संपर्क कर रहे हो। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, रामलाल। दोस्तों, उनकी आवाज़ में नरमी और वजन था। कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक ऐसी जगह खरीद ली जहां तुमसे पहले भी किसी का मालिकाना हक था। मैंने पंडित जी से कहा कि मैंने तो तमाम कागजात चेक किए थे, सब कुछ सरकार की नज़रों में साफ था। पंडित जी ने कहा, सरकार के कागजात रूहों की दुनिया की मलिकियत तय नहीं करते, बल्कि जिस जगह पे तुमने घर बनाया है वो कई साल पहले एक गरीब औरत की ज़मीन थी। उसे इस ज़मीन से बहुत प्यार था, मगर कुछ ताकतवर लोगों ने उसे धोखे से वहाँ से बेदखल कर दिया। वो गम और गुस्से में वहीं मर गई और उसने वो जगह कभी नहीं छोड़ी। दूसरी बात, तुम्हारी बेटी लक्ष्मी बहुत साफ दिल की है, मासूम है। उसमें एक दिव्य शक्ति है
इसीलिए वो उस रूह को आसानी से महसूस कर सकती है। बस ठीक उसे ही वो जरिया बना रही है। वो रूह बहुत गुस्से में है। वो ठीक इस घर को अपना आखिरी ठिकाना मानती है। मैंने पंडित जी से कहा, मैं क्या करूं? आप किसी भी तरह मुझे इस परेशानी से निकालिए। पंडित जी ने कहा, उसे इस तरह नहीं निकाला जा सकता। वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। तुम्हें एक महापूजा करानी होगी। घर की शुद्धि, पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं आज ही माता काली का एक खास पाठ करूंगा। इसके लिए कुछ सामान की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ दे। वो इस कदर हावी हो चुकी है कि हो सकता है अब ये जगह छोड़ने पर भी वो तुम्हारी बेटी का पीछा बहुत ही मुश्किल से छोड़े। लेकिन हाँ, हम उसे फिलहाल अभी के लिए टाल सकते हैं। मैंने पंडित जी से कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मेरी जिंदगी मेरी बेटी से ज़्यादा कीमती नहीं है। दोस्तों, पंडित जी ने सामान की एक लंबी लिस्ट बना दी। काली घी, 5 तरह के फूल, खास रेशमी कपड़े और सबसे अहम पुराना सरसों का तेल और कई तरह के अनाज। सच कहता हूँ, उस लम्हे मेरे दिल में एक नए संकल्प ने जन्म लिया। ये सिर्फ मेरी बेटी की जंग नहीं थी, ये मेरे ईमान की जंग थी। मैंने खुद से कहा, रामलाल, तूने सारी उम्र मजदूरी करके ये छत खरीदी। अब इस छत पर खुशहाली लाना तेरा फर्ज है। अगर इस घर को छोड़ दिया तो अगले 7 जन्मों तक कोई छत नहीं खरीद पाएगा। बस फिर क्या था, मैं सामान लेने के लिए बाजार की तरफ भागा। अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था। डर सिर्फ इस बात का था कि अगर कुछ ना किया तो मैं अपनी लक्ष्मी को खो दूंगा। ठीक शाम में घर वापस लौटा। मेरा शरीर थक चुका था, मगर दिल में एक नया हौसला था। शांति और संजय परेशान बैठे थे। लक्ष्मी अपने कमरे में खामोश थी। मैंने शांति से इस बारे में सारी बातचीत की। उसने कहा, ठीक है, मैं लक्ष्मी को पूजा के लिए तैयार करती हूँ। पंडित जी ठीक रात के 9 बजे हमारे घर पर आए। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर उनके हाथ में माता काली की मूर्ति और एक छोटा सा त्रिशूल था। उन्होंने घर के आंगन में, जहां पहले शांति ने एक छोटा सा दिया जलाया था, ठीक वहीं पर एक रंगोली बनाई। फिर सामान सजाने लगे। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मी को बुलाने का आदेश दिया। लक्ष्मी आई, मगर इस वक्त वो हमारी बेटी नहीं थी। वो झुकी हुई थी, उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। पंडित जी ने शांति और मुझे लक्ष्मी के साथ बैठने का हुक्म दिया। लक्ष्मी ने बैठने से इनकार कर दिया, मगर जैसे ही पंडित जी ने त्रिशूल को जमीन पर हल्का सा छुआया, लक्ष्मी एक जोरदार चीख मारकर चुपचाप बैठ गई। पंडित जी ने आंखें बंद करी और जोरों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में एक ताकत थी, एक ऐसा भारीपन कि मानो कोई इंसान डर ही जाए। मंत्रों के बीच छत से किसी के तेजी से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज आंगन में गिरने वाली हो। पंडित जी के सामने जलने वाले सारे दिए एकदम से बुझ गए। बस एक दिया जल रहा था, जो कि माता काली की मूर्ति के सामने था। शांति खौफ से मेरा हाथ जकड़े हुई थी। संजय बिल्कुल कोने में खड़ा डर से कांप रहा था। मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। सोच रहा था कि खौफ मत खा, तेरा भगवान तुझसे बड़ा है। धीरे धीरे मंत्रों की रफ्तार जैसे से बढ़ती गई। लक्ष्मी के अंदर मौजूद आत्मा ने चीखना शुरू कर दिया। वो अपने शरीर को झटकाने लगी और उसकी आवाज भी बदल गई। उसकी आवाज में एक रूखा और खरखरापन था। कह रही थी, ये सब बंद कर दे, ये जगह मेरी है, मेरा घर मुझे वापस दे, तुम सब यहां से चले जाओ। धीरे धीरे वो खिसक कर पंडित जी की तरफ आ रही थी। देखकर ऐसा लगा मानो जैसे कि उन पर हमला करना चाहती हो। पंडित जी ने आंखें नहीं खोली। उनके चेहरे पर पसीना था, मगर उनकी बुलंद आवाज लगातार जारी थी। उन्होंने सरसों के तेल और जड़ी बूटियों को आग में डाला। तेल के चलते ही एक बदबूदार धुआं पूरे कमरे में फैल गया। इसके बाद पंडित जी ने कहा, नहीं, ये तेरे कर्मों का फल नहीं है। तूने जमीन का हक छीना। आज तेरी मुक्ति का दिन है। तू नहीं जानती, इस शख्स ने यह घर खून पसीने से कमाया है। तू इसे चुपचाप छोड़ दे। लक्ष्मी एक तरफ गुर्राती रही। पंडित जी ने शिव तांडव का पाठ शुरू किया। शिव तांडव की ताकत तमाम शक्तियों को भगाने के लिए की जाती है। जैसे ही पंडित जी ने शिव जी का नाम लिया, लक्ष्मी एकदम से उछल पड़ी। वो ठीक अपने गले से जोर जोर से चीख पड़ी। आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। थोड़ी ही देर में वो बोल पड़ी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहां सुकून मिलता है। मैं इस लड़की को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। लक्ष्मी ने
अपने हाथों में पड़ी छोटी छोटी चूड़ियां एकदम से तोड़ दी, जिसका एक टूटा हुआ हिस्सा उछलकर सीधा पंडित जी की तरफ गया। उसी वक्त संजय ने जोर से चीखकर मेरा बाजू दबा दिया। लक्ष्मी ने अपना सर फर्श पर पटकने की कोशिश की, मगर पंडित जी ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाकर एक दीवार की तरफ इशारा किया। कहने लगे, निकल जा, पुरानी जमीन पर बने इस मकान को खाली कर दे। पंडित जी ने त्रिशूल की नोक से दीवार पर एक अजीब सा चित्र बना दिया। लक्ष्मी ने एक आखिरी खौफनाक चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लगा मानो जैसे वो चीख हवा में कहीं गायब हो गई हो। उसी वक्त लक्ष्मी का जिस्म अचानक ढीला पड़कर शांति की गोद में गिर गया। लक्ष्मी सांसें तो ले रही थी, मगर उस वक्त वो बेहोश थी। थोड़ी ही देर बाद घर में एक सुकून सा छा गया। माता काली के सामने दिया अब भी मजबूती से जल रहा था। पंडित जी ने सुख का सांस लिया। पंडित जी ने फिर उसके बाद कहा कि ये तुम्हारी ईमान की जीत है। तुमने अपने हक की कीमत मेहनत से अदा की है। उम्मीद करता हूं वो यहां से जा चुकी है और पलट कर नहीं आएगी, मगर तुम्हें सावधान रहना होगा। अपनी मासूम सी बेटी का ख्याल रखो, उसे अकेला मत छोड़ना। मैं तुरंत भागकर पानी लाया और लक्ष्मी के चेहरे पर छींटे मारे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने कहा, पिताजी। मैं तुरंत उसे गले लगाकर रो पड़ा। मेरे साथ शांति और संजय भी रो रहे थे। ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि एक जंग जीतने की खुशी के थे। एक माता पिता के लिए अपनी औलाद की सलामती से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पंडित जी ने कहा, अब तुम्हें आराम है, मगर सावधान रहना होगा, क्योंकि वो अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ इस घर से कुछ वक्त के लिए जुदा हुई है। पंडित जी ने लक्ष्मी के सर पर हाथ रखा, फिर कहा कि वो रूह यहां से फिलहाल निकल चुकी है, मगर ये जमीन और घर अभी भी नापाक है, क्योंकि ये गम और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हें लगातार इस जगह को अपने धर्म और अपनी सकारात्मक सोच से पवित्र रखना होगा। तुम्हारी बेटी जिस कमरे में रहती है, उसकी दीवार पर मैंने जो निशान बनाया है, उसके नीचे जमीन में कुछ पुरानी चीजें हो सकती हैं। कल सुबह तुम्हें उस जगह को खोदना होगा और ठीक वहां से निकलने वाली हर चीज को इज्जत के साथ गंगा नदी के हवाले करना होगा। इसके बाद उस जगह को गाय के गोबर से लेपकर शुद्ध कर देना। अब ठीक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दरवाजे की चौखट पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनाओ और उनकी मूर्ति लगाओ, ताकि कोई भी शक्ति दोबारा घर में दाखिल होने की हिम्मत ना करे। याद रहे, सुबह और शाम घर के अंदर और बाहर पूजा की जगह घी या तेल का दीपक जरूर जलाओ। इसके बाद पंडित जी ने हम सबको तिलक लगाया और चुपचाप चले गए। मैंने ठीक अगली सुबह होते ही पंडित जी के हुक्म पर अमल किया। मैंने लक्ष्मी के कमरे में खुदाई चालू करी। मुझे ज्यादा गहरा खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें मुझे एक जंग लगी हुई छोटी संदूक मिली। उसमें कुछ चांदी के कंगन और एक पुराना सा फटा हुआ कपड़ा था, साथ में एक मिट्टी का लैम्प। ये शायद उस बदकिस्मत औरत की आखिरी निशानियां थी जो कि यहां दफन रह गई। मैंने उन तमाम चीजों को अपने हाथ में उठाया। मेरे दिल में उस औरत के लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि दया थी। उसने मेरे घर में मेरी बेटी को डराया, मगर उसकी मजबूरी और गम ने उसे भटकने पर मजबूर किया था। मैंने ठीक शांति और लक्ष्मी के साथ नदी के किनारे जाकर उन चीजों को पूरे धर्म के साथ पानी में बहा दिया। शायद ये वो उस रूह की मुक्ति थी। बस फिर मैंने वापस आकर पानी और गोबर मिलाकर उसे लेपना शुरू किया। मैं ठीक इसके बाद मजदूरी पर चला गया। मैंने कई दिनों एक्स्ट्रा काम किया ताकि घर के बाहर मंदिर बनाया जा सके। सच कहता हूं, 2 हफ्ते बाद हमारा घर पूरी तरह से बदल चुका था। दरवाजे की चौखट पर हनुमान जी का छोटा सा चमकदार मंदिर बन चुका था। हर आने जाने वाला सर झुकाकर गुजरता। लक्ष्मी दोबारा से पुराना रूटीन अपनाने लगी। वो सुबह उठकर खुद ही अपने कमरे की सफाई करती और सबसे पहले माता रानी की पूजा में शामिल होती। अब तो लक्ष्मी के कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक नहीं, बल्कि एक गर्माहट और बरकत महसूस होती थी। एक दिन जब मैं शाम को थका हारा लौटा तो बाहर देखा कि मेरे घर के अंदर दीपक जल रहा है और ठीक शांति का हंसता चेहरा नजर आ रहा है। मेरी बेटी एकदम खुश थी। दोस्तों, मैंने सीखा कि जिंदगी में मेहनत कभी खराब नहीं जाती। धीरे धीरे ये सुकून करीब 1 महीने तक बरकरार बना रहा। ये एक ऐसा वक्त था जब हमने सबसे पहले खौफ को भूलकर इस घर को वाकई अपना बनाना शुरू किया था। घर के बाहर सूनी पड़ी कच्ची सड़क
अब शाम को कुछ और पड़ोसी भी आते जाते नजर आने लगे। अब अकेलापन का एहसास भी कम हो रहा था। एक दिन की बात है, मैं अपना काम खत्म करके हनुमान जी को प्रणाम कर घर के अंदर दाखिल हुआ। शांति उस वक्त रसोई में थी और लक्ष्मी अपने कमरे में पढ़ रही थी। मेरी नजर अचानक दीवार की तरफ पड़ी, वही दीवार जहां पंडित जी ने त्रिशूल से निशान बनाया था। हमने ठीक सफाई के बाद वहां गाय का गोबर का लेप किया था। जगह सूखकर एकदम साफ हो चुकी थी, मगर आज वहां लेप पर हल्के भूरे रंग का निशान दिखा। वो निशान कुछ ऐसा था जैसे किसी गीली मिट्टी पर किसी ने उंगली से दबा दिया हो। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि किसी इंसान का हाथ था, वो भी एक छोटा सा हाथ जैसे किसी बच्चे का हो। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई कि ये क्या है। मैंने शांति को आवाज दी। शांति जल्दी से आई और इस निशान को देखकर उसका रंग उड़ गया। उसके मन में भी यही सवाल था कि ये कहां से आया। शायद किसी बच्चे ने मिट्टी में हाथ लगा दिया होगा, ऐसा मैंने खुद को यकीन दिलाना चाहा। लेकिन शांति ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, यहां आसपास कोई बच्चा नहीं खेलता, बल्कि ये निशान दीवार के अंदर से उभरा हुआ लग रहा है, जैसे सूखे लेप को अंदर से किसी चीज ने धकेल दिया हो। उस वक्त हमने उसे हटाने की कोशिश की, मगर वो नहीं हटा। बीते कुछ चंद दिनों में वो निशान और साफ होता चला गया। धीरे धीरे इसके साथ ही लक्ष्मी का रवैया फिर हल्के से बदला, पर इस बार वो खामोश नहीं थी, बल्कि घर के अंदर चलते फिरते इधर उधर देखना शुरू कर दिया। शायद ऐसा लगता मानो किसी को ढूंढ रही हो। एक शाम की बात है, मैं घर के कच्चे आंगन में लकड़ी का एक टुकड़ा छील रहा था। सूरज के डूबने की हल्की सी रोशनी थी। लक्ष्मी मेरे पास से गुजरकर पानी लेने नल की तरफ जा रही थी। वो ठीक जब पलटी तो मैंने उसे देखा कि उसने नल से जरा हटकर बने पुराने टूटे फूटे कुएं की तरफ देखा। वह कुआं अब सूख चुका था, बल्कि यूं समझिए कि उसे ईंटों से बंद कर दिया गया था। लक्ष्मी को ऐसा करते देख मेरा ध्यान भी उधर गया और फिर मैंने जो देखा उससे मेरे हाथ में मौजूद छुरी नीचे गिर गई। कुएं के बंद हिस्से पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ रही थी। वहां एक साया था, एक छोटा साया, देखकर किसी बच्चे का लगता था। वो साया कुछ देर बैठा रहा, फिर आहिस्ता से दीवार के पीछे चला गया। वो ठीक लक्ष्मी को देख रहा था और लक्ष्मी भी उस साये की तरफ घूर रही थी। मैंने तेजी से आंखें झपकी और उस तरफ भागा जहां साया गायब हो चुका था। वहां पर देखा मैंने कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियां और वीरान जमीन। मैं एकदम से वापस पलटा। लक्ष्मी भी वहीं खड़ी थी, पानी का गिलास लिए। मैंने उससे तुरंत पूछा, तुम यहां पर क्या देख रही थी? उसने कहा, कुछ नहीं, बस लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ खेल रहा हो। दोस्तों, मेरी रूह कांप गई। हमने बहुत मुश्किलों से एक रूह का सामना किया था, अब ये दूसरा साया कहां से आ गया? क्या पंडित जी ने सिर्फ एक ही रूह को निकाला था, या ये घर भटकी हुई रूहों का ठिकाना है? समझ नहीं आ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। शायद ये साया हमारी लक्ष्मी को खेल के बहाने अपनी तरफ खींच रहा था। सच कहूं तो उसका साया देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अब ठान लिया था कि मैं इस घर और जमीन को पूरी तरह से शुद्ध किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मेरे खानदान का भविष्य था। मैं समझ चुका था दोबारा पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, मगर इस बार मैं बिना जानकारी के नहीं जाना चाहता था। मैंने लक्ष्मी को प्यार से बुलाया। मैंने उससे पूछा कि जब तुम इस घर में आई तो तुम्हें सबसे पहले क्या चीज महसूस हुई थी? लक्ष्मी ने कहा, ठंडक, बहुत गहरी ठंडक, और किसी औरत का गुस्सा, और एक चीज और, धीमी धीमी सी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, बहुत छोटा। लक्ष्मी की बात सुनकर मेरे दिल को एक अजीब झटका लगा। इसका मतलब था कि पंडित जी ने जिस औरत की रूह को निकाला, शायद उसके साथ कोई बच्चा भी भटक रहा था। बस फिर क्या था? मुझे उस औरत की कहानी की गहराई तक जाना था। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? अगले दिन मैं मजदूरी पर नहीं गया, क्योंकि मैंने बस्ती के पुराने लोगों से मिलने का फैसला किया। हालांकि ये मेरे लिए नया इलाका था, मगर आसपास की पुरानी बस्तियों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस जमीन के बारे में जानता हो। मैं शहर के पुराने मोहल्ले में गया। वहां पर एक बुजुर्ग धनपत राय जो जमीनों का पुराना हिसाब किताब रखते थे। मैं ठीक उनसे मिला और तमाम हाल बताया, लेकिन इस बार मैंने रूहों का जिक्र नहीं किया। मैंने बस इसके पुराने मालिक और औरत के बेदखल होने का जिक्र किया। बाबा धनपत राय ने कहा कि इस जमीन पर पहले एक गरीब औरत रहती थी, जिसका नाम पार्वती था। उसे किसी तरह धोखा देकर उसकी जमीन हथिया ली थी।
और तो और वो औरत इतनी बदकिस्मत थी कि जिस दिन उसे बेदखल किया गया उससे मात्र 1 हफ्ता पहले उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। ठीक उसका बेटा 3 साल का राजू, जो कुआं तुम्हारे घर के पीछे है, फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। राजू खेलते खेलते उसी में गिर गया। पार्वती पागलों की तरह रोती रही। ठीक जब ताकतवर लोग उसे निकालने के लिए आए तो राजू को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। पार्वती की ममता और उसके जमीन का हक दोनों ही वहां दफन हो गए। बस इसकी कहानी इतनी ही है। दोस्तों, मैंने बाबा का शुक्र अदा किया और मैं सीधा मंदिर की तरफ भागा। मैं समझ चुका था कि मामला अभी टला नहीं है। मैंने पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा, मैं सब जानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार नहीं की जाती। इसके लिए हमें अलग से पूजा करनी होगी। ये पूजा गुस्से की नहीं बल्कि अलविदा की पूजा होगी। तुम्हें कल सुबह उसी कुएं के पास राजू के लिए एक छोटी सी बाल मुक्ति की रस्म करनी होगी। तुम्हें वहां पर एक सफेद कपड़े का छोटा सा झंडा लगाना होगा और ठीक बच्चों के लिए खास चीजें जैसे ताजा दूध, कुछ खिलौने और मिठाइयां रखनी होगी। हम इस मासूम रूह को जमीन के प्यार और ममता का एहसास दिलाएंगे ताकि वो सुकून से अपनी माँ के पास जा सके। मैंने बिल्कुल वक्त खराब नहीं किया, बल्कि घर वापस आकर शांति और संजय को सब बताया। इस बार लक्ष्मी ने भी सब कुछ सुना। उसके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक गहरा उदासपन था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले हम सबके सब कुएं के पास थे। पंडित जी ने एक सादा मगर दिल को छू लेने वाला पाठ शुरू किया। शांति ने राजू के लिए तैयार की गई मिठाइयां कुएं के बंद मुंह पर रखी। लक्ष्मी ने अपने हाथ से एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना जो कि उसे बहुत पसंद था वहां रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो अपने इस अदृश्य दोस्त को हमेशा के लिए अलविदा कह रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े जिसमें माँ और बच्चे का प्यार और आज़ादी की दुआ की गई। ठीक थोड़ी देर बाद दूध को कुएं के मुंह पर बहाया। लक्ष्मी को कमरे की तरफ से एक धीमी सी आवाज़ आई। यह आवाज़ रोने की नहीं बल्कि एक बच्चे के हंसने की थी। वो आवाज़ हल्की सी गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैं दौड़ता हुआ लक्ष्मी के कमरे के पास गया। मैंने दीवार पर उस निशान को ढूंढने की कोशिश की मगर वो गायब हो चुके थे। अब घर मुकम्मल तौर पर हमारा था। दोस्तों, उस दिन के बाद हमारे घर में बरकत और अमन वापस आ गया। जिन चीज़ों का ख्वाब मैं पिछले 30 सालों से देख रहा था, लक्ष्मी का चेहरा अब फिर से अपनी पुरानी मासूम से भर चुका था। सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। शांति मानो हमारे घर पर दस्तक दे चुकी थी। दोस्तों, मैं आज 55 साल की उम्र में अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो 5 महीने जब साया हमारे घर पर हावी था किसी 50 जन्मों से कम नहीं लगते थे। मगर ये वही वक्त था जिसने मुझे सिखाया कि असली मालिकाना हक बल्कि रूहों के जाने से होती है। उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी बताते समय मैंने बहुत मेहनत से सर को भेजी है। अब आप इस कहानी को कितना प्यार देंगे वो तो आप ही बता सकते हैं। चलता हूँ, बाय बाय।